क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 रनिंग ऑन दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। आज हम नया टॉपिक लेते हैं एनिमल फाइबर। ये चेक योर नॉलेज फर्स्ट और इस सेकंड आज क्लास वर्क में हम आपको दे देंगे इसके साथ ही, ठीक है। तो पहले एनिमल फाइबर्स क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। हमने बात करी एनिमल फाइबर्स, वूल एनिमल फाइबर हैं, सिल्क आपका एनिमल फाइबर्स हैं, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वूल के बारे में देखते हैं। द फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप, जिनको फ्लीश भी कहते हैं। ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? शिप के हेयर से, ठीक है। द हेयर ऑफ कैमल्स, गॉड्स एंड रैबिट्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग वूलन फैब्रिक। जो आपके हेयर्स होते हैं, किसके हेयर्स? आपके अपने कैमल्स के, गॉड्स के, रैबिट्स के, एंड आल्सो यूज फॉर मेकिंग वूलन फैब्रिक। ये भी बनाने के काम आते हैं, इनके हेयर से यूज़ करते हैं हम, ठीक है। क्लियर? आगे बात करते हैं। द हेयर इज रिमूव फ्रॉम द एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल क्लिपर। जो उनके हेयर रिमूव किए जाते हैं स्किन से एक स्पेशल क्लिपर की हेल्प से किए जाते हैं, ठीक है। और एक लार्ज रेजर, बड़े से रेजर आते हैं। जैसे आप सलून जाते हैं तो रेजर से आपके जो बार्बर है हेयर कट करता है, रिमूव करता है, वैसे बड़े बड़े रेजर्स होते हैं इनके ऊपर से रिमूव करने के लिए, ट्रिमर मशीन्स होती हैं उनके लिए। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शिप इज कॉल्ड शेयरिंग। जो रिमूवल ऑफ हेयर का प्रोसेस होता है फ्रॉम द शिप इज कॉल्ड शेयरिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। आप 7th क्लास में आप पढ़ेंगे तभी फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में और पढ़ेंगे डिटेल में। शेयरिंग, स्कोरिंग कैसे होती हैं, बर्ड्स को कैसे सेपरेट करते हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल के अंदर आगे बात करते हैं। शेयरिंग इज आल्सो कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग मशीन। शेयरिंग मशीन से भी शेयरिंग की जाती है। द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड्स ऑन द ब्रीड ऑफ शिप। जो क्वालिटी होती है वूल की डिपेंड करती है कि आपकी ब्रीड कैसी है, शिप की कैसी किस्म है उसकी, ठीक है। द क्वालिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जो उसकी फैब्रिक की क्वालिटी डिसाइड होती है उसके कलर पर, थिकनेस, लेंथ कितना लंबा है, शाइनिंग कैसा है, स्ट्रेंथ कैसी है उस फाइबर की। ये बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पर कि आप किसी भी फैब्रिक की या फाइबर की क्वालिटी कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसके कलर से, उसकी थिकनेस से, उसकी लेंथ, उसकी शाइन और उसकी स्ट्रेंथ से, कितना मजबूत है। पश्मीना बात करें, पश्मीना इज एन एक्सेप्शनली गुड क्वालिटी वूल। बहुत ही गुड क्वालिटी का वूल है पश्मीना। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शिप फाउंड इन कश्मीर एंड द सराउंडिंग हिमालय एरियाज। मतलब जो कश्मीर और जो हिमालय के आसपास के एरिया वहाँ पर ये ब्रीड होती है इसकी शिप की, और इससे जो हेयर ऑब्टेन्ड होते हैं उस, ठीक है, पश्मीना से, उससे आपकी पश्मीना शॉल्स भी बनती हैं, ठीक है। बहुत महंगी शॉल्स होती है कश्मीरी शॉल्स बात करें तो आपकी। तो वूल इज फ्लफी सिंस इट रिटेन्स द एयर बिटवीन द फाइबर्स। ये बहुत वूल फ्लफी होती है, ठीक है, गुद्देदार टाइप की बोले इसको, क्योंकि इसके अंदर एयर गैप होता है, उसके अंदर एयर ट्रैप रहती है, ठीक है। एयर इज मीन बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और एयर बैड कंडक्टर होता है हीट का। इनेबल्स द वूलन फाइबर्स टू रिटेन द बॉडी हीट। इसलिए वो क्या करता है, इंसुलेटर का वर्क करता है, कुचालक होता है उष्मा का। तो क्या होती है उसके अंदर, बाहर से जैसा ठंडा है तो अंदर वो क्या है, उस ठंडक को लाने नहीं देगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगी ठंड वाली, ठीक है, और ना अंदर से बाहर जाएगा, तो बॉडी हीट को मेंटेन करके रखता है। देयरफॉर वूलन क्लोथ्स आर गुड फॉर वेयरिंग ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, ठीक है। इंसुलेटर्स होता है इसलिए कोल्ड वेदर होता है, इसमें बात करें। नेक्स्ट आगे देखें तो अपने सिल्क, ये भी आपका एनिमल फाइबर है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म। ये सिल्कवर्म के कोकून से ऑब्टेन होता है। सिल्क वर्म की बात करें, एक सिल्क मॉथ होता है या वर्म होता है, कीड़ा होता है। इसकी 4 स्टेज होती है लाइफ साइकिल की बात करें तो उसके अंदर कोकून एक पीपा स्टेज के अंदर आता है। इसके अंदर क्या करता है, पहले एग्स देते हैं, फिर लार्वा बनता है। फिर लार्वा क्या करता है, अपने आप को ट्रीज के ऊपर जाकर सीक्रेट करता है, स्लाइवा टाइप जूस वगैरह, उससे वो बॉडी पे रैप करता रहता है। वो फिर जैसे एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो सॉलिड हो जाता है, ठीक है। तो वही आपका एक टाइप का थ्रेड है। फिर उसके अंदर ये एडल्ट मॉथ बनता है, डेवलप होता है। फिर एक और टाइप का जूस सीक्रेट करता है जिससे वो पूरी उसकी लिक्विफाई हो जाता है और उससे बाहर आ जाता है। अभी जो स्टेज होती है कोकून रैप करने की, वहीं से हमें सिल्क ऑब्टेन्ड होता है। देयर आर 4 स्टेज इन लाइफ साइकिल। मैंने थोड़ा पहले बता दिया, सिल्कवर्म, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। देखिए 4 स्टेज हैं। आपसे पूछ सकते हैं राइट द नेम ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ सिल्कवर्म लाइफ साइकिल की, तो एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट होता है। द सिल्कवर्म और लार्वा फीड्स ऑन मलबरी लीव्स। मलबरी प्लांट्स की लीव्स होती हैं, उन पर भी फीड करते हैं। एंड स्पिन अ कोकून अराउंड इटसेल्फ। कोकून अपने चारों ओर क्या करते हैं, कोकून को स्पिन्स करते हैं। ईच सिल्कवर्म प्रोड्यूस अ सिंगल कंटिन्यूस थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क 300 to 900 मीटर्स लॉन्ग। मतलब एक अकेला जो थ्रेड है उसका रॉ सिल्क का सिल्कवर्म प्रोड्यूस करता है वो 300 से 900 मीटर लंबा होता है। तो कोकून आर बॉइल्ड इन वाटर। कोकून को वाटर में बॉइल किया जाता है, जिस स्टेज होती है जहाँ पर स्पिनिंग होती है उसकी प्रोसेस, वहाँ से करना। अगर आगे नहीं कराएगा तो पूरा मॉथ बन जाएगा,
ठीक है। इट इज़ अनवाउंड टू गेट द सिल्क फाइबर, इसलिए इसको उसमें हॉट वाटर्स में डाला जाता है, बॉइल वाटर में मारा जाता है, इसको किल किया जाता है ताकि हम उसके ऊपर जो फाइबर है इसको अनवाउंड कर सकें। द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जो रियरिंग की जाती है सिल्क की प्रोडक्शन के सिल्क की उसको सेरीकल्चर कहते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वाज प्रैक्टिस्ड इन चाइना फॉर एटलीस्ट 5000 ईयर्स, 5000 साल पहले ये चाइना में प्रैक्टिस की जा रही थी। सिल्क वाज ट्रेडेड टू इंडिया, सिल्क को ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है टू इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, यहाँ पर। दिस रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप इज नेम एज सिल्क रूट, इसे सिल्क रूट कहते हैं, जो एशिया और यूरोप के बीच में। द शाइनिंग टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक मेक्स इट अ वैल्यूएबल ड्रेस मटेरियल, और जिसका शाइनिंग टेक्सचर होता है उसको वैल्यूएबल मटेरियल बनाता है, ठीक है। फिर आज की क्लास में हम इसके चेक योर नॉलेज 2 के क्वेश्चंस, फर्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे। नेम द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट्स, क्या नेम है, बेल्स वाला क्या है आपका, फ्रूट सिमिलर टू द कॉटन प्लांट, व्हाट इज रेटिंग, ठीक है। शेयरिंग क्या है, गिव इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस बाय सिल्क, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, डिफाइन सेरीकल्चर, व्हाट मेक्स सिल्क वैल्यूएबल ड्रेस मटेरियल, क्यों बनाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक साइंस पार्ट में एक चीज़ दे रखी, पीपल हु स्टडी एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड देयर कल्चर्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो पुरानी चीज़ों को एंशिएंट सिविलाइजेशन का पढ़ता है, उनका स्टडी करता है, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। इन द स्मॉल सेक्टर वीविंग इज डन ऑन हैंडलूम, छोटे सेक्टर के अंदर जो वीविंग की जाती है, से बुनाई की जाती है, वो हैंडलूम्स के अंदर होती है। जैसे आपने नेम्स भी सुनोगे, नेशनल हैंडलूम कॉर्पोरेशन वगैरह बड़े बड़े हैंडलूम्स होते हैं, तो वो हैंडलूम वहाँ पर भी हैंडमेड चीज़ें मिलती है, लेकिन आजकल तो बिग बाजार टाइप्स हो गए, सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये हैंडलूम्स मतलब ऐसे लूम्स जहाँ पर हाथ से वर्क किया जाता है, वो चीज़ें मिलती हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स लाइक। इन बिग इंडस्ट्रीज वीविंग इज डन ऑन पावर लूम्स, बड़ी सिटीज़ के अंदर पावर लूम्स किया जाता है। छोटे सेक्टर की बात करें तो हैंडलूम, बड़े सेक्टर में पावर लूम। एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, टेक्स्ट बुक के अंदर ही करनी है। टू मैच द फिगर विथ विच टाइप ऑफ क्लोथ मेड फ्रॉम देम, ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल टू ए क्लोथिंग मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम इट। तो देखिए आगे बात करें एक्टिविटी के अंदर, तो इनको मैच करना है। देखिए पिक्चर दे रखी है ABCD और 1 2 3 4, मैं यहाँ ए के नीचे इनके आंसर्स लिख दूंगा क्या है। तो ये देखिए ये आपका कॉटन प्लांट है। अब यहाँ देखिए चारों में से कौन सी कॉटन रिलेटेड चीज़ है, तो ये देखिए ये स्वेटर है, ये शर्ट है, ये जूट का बैग है, ये सिल्क की साड़ी, तो ये क्या होगा इसका 2 आंसर। तो इसको ड्रॉ लाइन से मैच करना, लेकिन पिक्चर से गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ A का 2। ये देखिए यहाँ पर शिप की शेयरिंग प्रोसेस हो रहा है, इसकी हेयर रिमूव्स की जा रही है, क्लियर। तो ये हेयर रिमूव्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हेयर रिमूव्स होते हैं, वुलन के स्वेटर्स बनते हैं, किसमें ऑप्शंस में, ये फर्स्ट के अंदर है, तो इसका आंसर क्या है आपका फर्स्ट, क्लियर। फिर बात करिए देखिए सिल्क वॉर्म में, अब इससे कौन सी चीज़ें बन रही है, 1 2 तो हो गई, पीछे बची 2, तो कौन सी सिल्क की साड़ी मिल रही है इससे, तो इससे 4, ठीक है। पीछे बचा ये जूट का, ठीक है, इससे जूट के बैग्स बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, होप यू लाइक दैट। 2 एनिमल फाइबर डिस्कस करिए, वूल एंड और सिल्क के बारे में, ठीक है। कि क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, होप यू लाइक दैट, थैंक यू।